नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि दिवाली का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा और साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगी कि आपको दिवाली पे जो आप गिफ्ट देते हैं अपने रिश्तेदारों को, प्रियजनों को, उसमें आपको भूलकर भी कौन सा गिफ्ट नहीं देना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं और घर को छोड़कर चली जाती हैं। इससे पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, दिवाली का त्यौहार हर साल बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली खुशियों और रोशनी के पर्व दिवाली का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व माना जाता है और आप लोगों को दिवाली का बेसब्री से इंतज़ार भी रहता है। दोस्तों, इस साल दिवाली 24 अक्टूबर दिन सोमवार को दिवाली की तिथि पड़ रही है। दोस्तों, दिवाली में हम भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और धन कुबेर देवता की पूजा अर्चना पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं और साथ ही विधि पूर्वक पूजन भी करते हैं, धन समृद्धि की कामना भी करते हैं। तो दोस्तों, इस साल दिवाली 24 अक्टूबर दिन सोमवार के दिन मनाया जाएगा और जो लक्ष्मी गणेश पूजन का शुभ मुहूर्त है वो शाम 6:54 से शुरू होगा और 8:16 तक रहेगा। इस बीच में जो भी आपको पूजा पाठ लक्ष्मी गणेश की करनी है आप वो कर सकते हैं और जो प्रदोष काल है वो शाम 5:42 से शुरू होगा और रात 8:16 तक रहेगा। वृषभ काल शाम 6:54 से शुरू होगा और रात 8:50 तक ख़त्म होगा। इन सब शुभ मुहूर्त में आप पूजा पाठ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको कौन से गिफ्ट नहीं देने चाहिए अपने प्रियजनों और रिश्तेदारों को। दोस्तों, दिवाली खुशियों का त्यौहार है, साथ ही इसमें आप अपने प्रियजनों और रिश्तेदारों को गिफ्ट देते हैं, बधाइयाँ देते हैं। शास्त्रों के अनुसार दिवाली पर जो भी गिफ्ट आप अपने प्रियजनों रिश्तेदारों को देते हैं, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आपको कौन सा गिफ्ट देना है दिवाली पर और कौन सा गिफ्ट भूल कर भी नहीं देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, नाराज़ हो जाती हैं और आपका घर छोड़कर चली जाती हैं। तो दोस्तों, आपको दिवाली पर गिफ्ट देने से पहले अच्छे से सोच लेना चाहिए कि आपको क्या देना है और क्या नहीं देना। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों चांदी के सिक्के की, जिस पे माता लक्ष्मी का चित्र अंकित होता है। इस तरह का सिक्का आपको किसी को भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में भी कहा गया है कि इस तरह का जो चांदी का सिक्का होता है उसे किसी को भी देने से मना किया जाता है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसका जो दुष्प्रभाव होता है वो व्यक्ति के जीवन पर, उसकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। और दोस्तों, उसके बाद आपको जो जूते चप्पल होते हैं उसको भी दिवाली पर उपहार के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर किसी को भी भूलकर नहीं देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भूलकर भी ऐसा करता है तो उसकी सुख समृद्धि चली जाती है, आर्थिक समस्याओं का उसे सामना करना पड़ता है। ऐसा कहा गया है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपना भाग्य दूसरे किसी को दे देते हैं। तो दोस्तों, दिवाली पर आप ऐसा बिल्कुल ना करें, किसी को भी गिफ्ट में जूते चप्पल बिल्कुल भी ना दे। इसके बाद दोस्तों, आपको जो रुमाल और इत्र परफ्यूम होता है वो भी आपको भूल कर भी किसी को दिवाली पर उपहार के तौर पर नहीं देना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो जो उसका शुक्र होता है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाता है और जो इत्र और परफ्यूम होता है वो शुक्र ग्रह का कारक माना जाता है। इसलिए इत्र और परफ्यूम को उपहार में देने के लिए मना किया जाता है।
अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, जो कांच से बनी हुई वस्तुएं होती हैं या कोई भी कांच का सामान होता है, उसको भी आपको दिवाली पर गिफ्ट के तौर पर नहीं देना चाहिए। कांच का टूटना बहुत ही अपशगुन माना जाता है। ऐसे में अगर आप किसी व्यक्ति को उपहार के तौर पर कांच का सामान देते हैं और वो गलती से भी टूट जाता है, तो ये बहुत ही अपशगुन माना जाएगा और गिफ्ट लेने और देने वाले दोनों पर संकट आ सकती है। तो दोस्तों, दिवाली पर आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आप किसी को भी जब उपहार देते हैं तो उसको इन सब चीज़ों को देने से परहेज करें। उनको बिल्कुल भी ये सब सामान नहीं दें, नहीं तो जो माता लक्ष्मी हैं वो रुष्ट और नाराज़ हो जाएंगी और घर छोड़कर चली जाएंगी। तो दोस्तों, यही सारी बातें हैं जिनका ध्यान आपको रखना है किसी को भी उपहार या गिफ्ट देते समय। तो दोस्तों, आप इस साल दिवाली बहुत धूमधाम से मनाइए। आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।